चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कंटेंट प्लानिंग एंड प्रमोशंस कैसी होती है। अगर आप अपनी चाहे फेसबुक एड्स पे या गूगल एड्स पे या किसी भी एड के ऊपर अगर आप रन कराते हैं और उसके लिए एसईओ करते हैं तो वो कैसे प्लानिंग कर सकते हैं आप। कुछ टेक्निक्स होती है जैसे कंटेंट प्लानिंग एंड प्रमोशन आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब किसी भी सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को समझने के लिए कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। देखो, अगर मान के चलिए कि मैं कोई एड चला रहा हूँ, अगर वो एड मेरी पर्टिकुलर किसी ऐसी नीश के ऊपर है या वो ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर है तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कोई एड रन कराते हैं, चाहे वो गूगल के ऊपर हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम के ऊपर हो, तो आपको सबसे पहले कुछ कंटेंट की प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये देखना है कि आपका जो कंटेंट होगा वो रिलेवेंट टू आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस पे डिपेंड होना चाहिए। क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं मार्केट स्ट्रेटजी की काम करने के लिए। अगर आपने कोई वीडियो बनाई है, कंटेंट आपका ऐसा है, या आपने कोई इमेज प्लेस कर रहे हो, इमेज के ऊपर आप एड चलाना चाहते हो, या आप किसी वीडियो पे चलाना चाहते हैं, या ब्राउजर दिखाना है आपको, या फिर आप यूजर से इनपुट में फॉर्म डेटा लेना चाहते हो। और आपने कई बार देखा होगा फेसबुक के ऊपर हम कोई ऐड आती है, कुछ ऐसा रिलेवेंट कंटेंट लगता है कि जो हमें लगता है कि उसको फॉर्म से फिल करते हैं, आपने कभी किया भी होगा। तो कन्वर्जन को मूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी इंक्वायरी लेते हैं कि अगर उसका मोबाइल नंबर, ईमेल, ये दो चीज़ फिलम मैंडेटरी है ताकि हम यूज़र से क्या कर सके, कनेक्ट कर सके दोबारा। और कम्युनिकेशन आप जब तक उससे करोगे तो कभी कर सकते हो, या तो ईमेल से या फिर मोबाइल नंबर से। दूसरा था इंटरेस्ट एंड द क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट दैट विल resonate with them. Promotion on their on other hands involves separating the word of about your content and the driving traffic to it through various channel। अब यहाँ पर देखो, वेरियस चैनल का मतलब क्या है कि आप काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एक साथ ऐड को रन कर सकते हैं। आपने जब भी फेसबुक पे ऐड रन करने के लिए आपसे ये पूछा जाता था कि आपको प्लेस कहाँ करनी है, देखा था हमने कि प्लेस कहाँ करते हैं हम, कौन कौन से प्लेस करते थे। ऐड को हम कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि जैसे हम कैंपिंग को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव आता है। अब ऑब्जेक्टिव के अंदर अवेयरनेस आपको क्रिएट करनी है किसी प्रोडक्ट सर्विस के लिए, ट्रैफिक इंक्रीज करना, एंगेजमेंट बढ़ानी है, लीड जनरेशन है, या ऐप एंड प्रमोशन है, या सेल्स करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी एड को रन कराने के लिए, कुछ स्टेप है पहले। अगर देखो, मैं जैसे बात करता हूँ कि सेल्स अगर मुझे इंक्रीज करानी है तो मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, पहला। सेकंड चीज आती है, अगर आपको ऐप प्रमोशन करना है तो यहाँ से पता लगा कि मैं किसी ऐप के लिए प्रमोट करना चाहता हूँ एज अ फेसबुक कैंपेन के साथ। दूसरा, लीड जनरेशन के लिए आपको कहता है कलेक्ट लीड फॉर योर बिजनेस एंड अ ब्रांड। अब यहाँ पर आपको ना इंस्टेंट फॉर्म, देखो रिक्वायरमेंट आ रही है यहाँ पर। तो जो सा भी आप ऑब्जेक्टिव को यूज करोगे उसके लिए अलग अलग मेथड है यहाँ पर टारगेट करने के लिए। तो लीड जनरेशन करना चाहते हैं, इंस्टेंट आपको फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, ये मैंडेटरी फील्ड से यहाँ पर गुड फॉर वे बता रहे हैं कि अगर आप हमारे अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपको ये चीज यहाँ पर मिल सकती है। सेकंड, आप मैसेंजर पे ले सकते हैं। तीसरा, कन्वर्जन आपके पास आएगा। चौथा, आप कॉल से ले सकते हैं। एंगेजमेंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर होता है गेट मोर द मैसेज वीडियो एंड व्यू पोस्ट एंगेजमेंट पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्सेज। ठीक है, देन इसके लिए भी आपको यहाँ पर इंस्टेंट व्हाट्सएप पे आप यहाँ पर डेटा को मूव करा सकते हैं अगर आप एंगेजमेंट क्रिएट करते हैं तो। वीडियो के व्यू क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट एंगेजमेंट कर सकते हैं, एंड कन्वर्जन मूव होगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक में अंदर आते हैं तो यहाँ पर आता है सेंड पीपल टू अ डेजिग्नेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट्स। अब इन चीज क्लिक करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या आता है, लिंक को क्लिक करवाना होता है। तो मैं एक पर्टिकुलर कोई लिंक देना चाहता हूँ, जैसे मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर कोई पोस्ट क्रिएट करी है मैंने, और मैं चाहता हूँ चाहे वो मेरी वेबसाइट कोडिंग से बनी हो, चाहे वो मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस पे हो, तो मैं उस पे लिंक को जनरेट कर सकता हूँ। हमने वर्डप्रेस पे भी देखा हुआ है कि अगर मैं स्पेशली कोई ऐसा ब्लॉग क्रिएट करता हूँ और मैं चाहता हूँ उस ब्लॉग का जो लिंक है वो मेरे
इस जो फेसबुक की कैंपिंग चलाएंगे हम वहां पर डिस्प्ले करें, या कोई भी अगर यूजर है या मैं दिखाना चाहता हूँ फॉर्म है, वो फॉर्म का डेटा है, तो क्या होगा ऑटोमेटिक वो डेटा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, वो लोड कर देगा जब भी इस लिंक पे कोई क्लिक करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ मैंने पहले पोस्ट दिखाऊं यूजर को, अगर वो स्क्रॉल डाउन करे उसे पसंद आए तो वहां से फॉर्म भर सकता है, वहां से कांटेक्ट भी कर सकता है मेरे से, ये भी पॉसिबल है। ये हमने लिंक जनरेट कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको बताया कि लीड एंड व्यू दिखेगा मैसेंजर एंड कॉल, व्हाट्सएप और कॉल्स के लिए। अवेयरनेस के लिए भी आता है शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर दैम, और उनको याद भी रहेगा। देन उसके लिए आपको रीच यहाँ बढ़ेगा, ब्रांड अवेयरनेस आपकी यहाँ पर इंक्रीज होगी कि ब्रांड की अवेयरनेस क्या है आपकी, ठीक है, किस चीज का आपका ब्रांड है। देन उसका वीडियो का व्यू बढ़ेगा। तो ये कहते हैं कि अगर आप अवेयरनेस यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो आपके लिए रिकमेंडेड क्या रहेगा, वीडियो को यहाँ पर प्ले करना। आप एक वीडियो बनाएं और वीडियो भी आपकी ऐसे रिलेवेंट वीडियो होनी चाहिए और काफी कंटेंट साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि किसी यूजर को दूर देखते ही उसको ये लगे कि हाँ, कि ये मेरे लिए यूजफुल हो सकता है, या प्रोडक्ट या आपकी सर्विस। ठीक है, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस यहाँ पर आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकल ब्रांडिंग की बात हो रही है। क्लियर यहाँ तक? तो मैं यहाँ पर आता हूँ अवेयरनेस पे, या मैं ट्रैफिक यूज कर सकता हूँ, सेल्स भी कर सकते हैं हम, कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स कर सकते हैं, यहाँ पर कैटलॉग क्रिएट करेंगे, कैटलॉग को सेल्स कर सकते हैं। और मैं जिससे जान से आपको कम से कम यहाँ ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक, ट्रैफिक। बाकी डिमांड आपके ऊपर भी है कि आपको क्या लगता है किस चीज से बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन सभी जगह से मूव हो सकता है। लेकिन सबसे बेटर क्या रहता है, आप अगर ट्रैफिक इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली यूजर आपके व्हाट्सएप पे आ सकता है, आपको बस व्हाट्सएप लिंक करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, अगर कोई आपकी ऐड देख रहा है, हो सकता है कोई फॉर्म भरे ना भरे, इंटरेस्ट दिखाए या ना दिखाए, या उसने फॉर्म अगर फिल कर भी दिया, डेटा में आपने मिस ना कर दिया, तो व्हाट्सएप पे क्या रहता है, अगर वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करता है तो आपके पास नोटिफिकेशन दिखता है और आप इसे कांटेक्ट कर सकते हो इजीली। तो काफी इजी वे होता है कि किसी जब मुझे ट्रैफिक इंक्रीज कराना है, कन्वर्जन तो डायरेक्टली मूव करेगा यहाँ पर। अगर मान के चलिए वो फॉर्म नहीं भरा, उसने ऐड तो पसंद आ गई उसको, आपका कंटेंट भी अच्छा लगा और आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के बारे में उसको जाना उसने और अच्छा लगा, अगर वो उसके बारे में ज्यादा जानना चाहता है, वो चाहता है कि इंस्टेंट ही कांटेक्ट करूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम ऐड चलाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, कि डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज परफेक्ट होती है, मैंने आपको बताया भी था क्या होती है ये चीज परफेक्ट, कि हम यहाँ पर 100% अपने यूजर का इंटरेस्ट देख सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर अपनी एड भी रन कराते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम यहाँ पर ऑफलाइन मार्केटिंग अगर बात करते हैं, तो ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर हमें ये नहीं पता कि किसी क्लाइंट का इंटरेस्ट हमारी एड की तरफ है भी या नहीं है। अगर आपने होर्डिंग बना दी, उसको 10 लोग देखेंगे, 10 लोग देखेंगे, हो सकता 100 लोग देखें, लेकिन ये तो नहीं पता कि कौन इंटरेस्टेड होगा उसमें से। यहाँ पर आपको ये पता लगा कि एज फैक्टर से, अब जो आपने ऐड चलाई है वो 18 से लेकर 40 के बीच में चलाई है, जो एज एज कंसीडर करती है, तो उसी जिसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर मैंने एज को कंसीडर किया पहला। दूसरा क्या होना चाहिए, मैं लोकेशन का ऐड करना चाहता हूँ, मैं जैसे मान के चलो मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरी ऐड जो है, जहां मैं जैसे द्वारका सेक्टर 7 से हूँ, तो द्वारका सेक्टर 7 एनिमेरिया के आसपास ही लीड मेरे को मिले, तो मैं क्या कन्वर्जन यहीं का चाहूंगा। अब ऐसा तो नहीं है मैं दिल्ली के आउटसाइड का चाहूंगा, तो मेरे पास क्या था, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि मैं लोकेशन को ट्रेस कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर मैं कन्वर्जन जो भी चाहता हूँ वो यहीं का ही आएगा। तीसरा एज हो गया, जेंडर इस पे मैटर नहीं करता, अगर आप करते हैं कि जैसे कुछ सर्विस ऐसी है, आपका प्रोडक्ट सर्विस है जो जेंडर पे टारगेट करती है, आप वो भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या रहता है कि कोई भी कन्वर्जन के लिए मेरे पास 100% इंटरेस्ट दिखता है कि कितना इंटरेस्ट किस सामने वाले में है। तो व्हाट्सएप से क्या होता है, डायरेक्टली वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, और जैसे मैं फ्री होता हूँ या मैं उसको कांटेक्ट करना चाहूँ, रिवर्ट में उसको भी कर सकता हूँ। तो सबसे इजी वे होता है ट्रैफिक का। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार ट्रैफिक को सिलेक्ट करते हैं, देन कंटिन्यू करते हैं।
तो मैं आपसे पूछा था कि जो वेरियस चैनल है, जो कन्वर्जन आप प्लेस कराना चाहते हैं, प्लेसमेंट जिसे कहते हैं, वो प्लेसमेंट के कौन कौन से प्लेटफॉर्म हो सकते हैं? जब भी आप एड रन कराते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है प्लेसमेंट का। अब ये फेसबुक क्या करता है, प्लेसमेंट आपकी एड को कहाँ कहाँ प्लेस करेगा। प्लेसमेंट का मतलब ये है कि जो भी आप एड रन कराते हैं, वो जरूरी नहीं है आपकी एड सिर्फ स्क्रॉल डाउन कोई करे, मूव कर रहा है तो वहां पर आपको डिस्प्ले करे, हो सके किसी वीडियो में दिखाए। अब यहाँ पर हम आते हैं, मैनुअल आपको सेट कराया था कि मैनुअल प्लेसमेंट हम यहाँ पर चूज करेंगे। जैसे ही मैनुअल प्लेसमेंट चूज करते हैं तो आपके पास सबसे पहले टॉप पे ऊपर ऑप्शन आता है कि फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टाग्राम, मैसेंजर। ठीक है, तीन हमारे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है। अब सबसे पहले आता है कि आपकी जो एड चलेगी वो कहां चलेगी, फीड्स के ऊपर चलेगी। अब फीड्स में भी कहां कहां फीड्स में आप एड चलाना चाहते हैं, तो ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये आपके क्या प्लेसमेंट्स हैं, आपकी जो भी एड होगी वो यहाँ आप डिस्प्ले करेगी, तो विजिबल होगी यहाँ पर। स्टोरी एंड रील्स के अंदर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैसेंजर पे ही सिर्फ मेरी ऐड चले, जब भी कोई मैसेंजर पे करे तो वहां पर वो उसको देख सकता है, या क्योंकि वहां पर कन्वर्जन मूव होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लोग ज्यादातर क्या करते हैं, फीड्स को देखते हैं, ठीक है ना, और रील्स लोग चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं आपके। ठीक है, वीडियो में भी ऐड चलती है यहाँ पर, प्लेसमेंट ये भी है हमारे पास। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ, देखो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये स्ट्रीम वीडियो पे अगर कोई स्ट्रीम वीडियो भी देखता है तो मुझे उसको भी एक्टिव करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट चीजें जो यहाँ पर एक्टिव रहती हैं। सर्च रिजल्ट के अंदर भी देखिए कि मेरी प्लेसमेंट मैसेंजर में भी आता है, और लास्ट में ऐप एंड साइट्स के अंदर भी आपको फाइंड करता है तो वो यहाँ पर भी देख सकता है। देखो, इसके लिए आपने यहाँ पर दिखा भी रहेगा, डिस्प्ले करा कि आपकी जो एड रहेगी वो यहाँ पर विजिबल होगी। अगर आप इसको भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करेंगे एक बार। जैसे मैंने फेसबुक रील से यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि देखता हूँ कि फेसबुक में लोग रील्स कम देखते हैं अकॉर्डिंग टू इंस्टाग्राम। तो यहाँ से मैंने एडिट कर दिया, इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। बैक करते हैं। अगर इसके अलावा भी, जैसे आपको मैंने बताया था कि ऑडियंस को हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि ऑडियंस हमारी कहाँ से होनी चाहिए। ऑडियंस प्लस एज, लोकेशन, और उसके बाद हमारा प्लेसमेंट। ये चार अगर आपके पास परफेक्टली आते हैं आपकी एड या सर्विस के लिए, ठीक है, तो आपका कन्वर्जन का मूव होना डेफिनेटली हो सकता है। और दूसरी बात आता है, डिपेंड करता है सिर्फ आपका कंटेंट कैसा है। कंटेंट अगर आपका रिलेवेंट है, ठीक है, तो एड में आपका कन्वर्जन मूव होगा डेफिनेटली। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हियर आर सम टिप इफेक्ट द कंटेंट प्लानिंग एंड प्रमोशन। कंटेंट प्लानिंग कैसे कर सकते, डिफाइन टारगेट ऑडियंस पे, ऑडियंस पे टारगेट कर सकते हैं। दूसरा, कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम रिसर्च कीवर्ड भी रिसर्च करते थे, कीवर्ड भी हमने देखे थे। कीवर्ड कैसे गेट कर सकते थे हम, और इसके अलावा दूसरा भी बताया था आपको, सैमरस से कुछ ट्रेंडिंग कीवर्ड भी गेट कर सकते हैं। ट्रेंडिंग कीवर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी देखा था हमने। अच्छा, क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर, डेवलप अ प्लान फॉर योर कंटेंट। अब यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, जैसे आप शेड्यूल करना चाहते हैं, आप प्लान कर सकते हैं कि जैसे मेरी जो एड है, जैसे अब बीच में वैकेशन आ गया, आपको लगता है कि वैकेशन पे कोई भी कन्वर्जन मूव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब 0% मान के चलो कि मूव हो सकता है कोई, तो आप एड उस टाइम पे रन तो कराओगे नहीं। जैसे अब आप इंस्टीट्यूट के लिए ऐड चलाना चाहते हो, कोई ऑफर निकाल रहे हैं आप, और आप चाहते हैं कि जैसे कुछ वेकेशंस हैं और उनमें ऐड चलाऊं, तो उसका चांस, क्योंकि मोस्टली लोग क्या होता है वेकेशन से छुट्टियां मनाने जाते हैं तो कोई विजिट नहीं कर सकता, ये श्योरिटी नहीं दे सकते आप। तो आप चाहते हैं शेड्यूल में ऐड कर दूं, अभी तो मैं ऐड करूं और वो 10 दिन के बाद वो स्टार्ट करूं ऐड में। तो यहाँ से हम कंटेंट कैलेंडर प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, या आप इंस्टेंट ऐड चलाना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर। देखा था हमने यहाँ पर कैसे चलती है वो, एक बार चलते हैं वहां पर। तो
नेक्स्ट टॉपिक हमने था डिफाइन द टारगेट ऑडियंस, सबसे पहला रहता है। दूसरा कंडक्ट द कीवर्ड्स रिसर्च। हमने कीवर्ड रिसर्च करने के लिए यहाँ पर देखा कि सैमरस से या फिर हम गूगल कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। कीवर्ड सर्च का बेनिफिट सबसे बड़ा क्या होता है कि अगर आप कोई भी एड चलाते हैं, ठीक है, तो यूजर आपके कुछ कीवर्ड वहां पर जब भी कुछ सर्च करता है रिलेटेड टू उस कीवर्ड से, तो आपकी जो एड है वो उसको विजिबल हो सकती है, ठीक है। सेकंड, क्रिएट कंटेंट कैलेंडर देख लिया। अब उसका आइडेंटिटी एंड द राइट कंटेंट फॉर्मेट, ये बात ध्यान रखना कि हमेशा आइडेंटिफाई जो भी आप करते हैं, ठीक है, आपके लिए वो राइट कंटेंट्स बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपका पेज जिस चीज़ का बना हुआ है, अगर आप उससे रिलेटेड कोई कंटेंट नहीं पोस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो उस चीज़ का बनना थोड़ा बहुत मुश्किल रहता है, तो वो रैंक करना भी बहुत मुश्किल होता है उसके लिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी कन्वर्जन मूव तभी होता है जब उसको राइट कंटेंट मिलता है। अगर आपने गूगल पे कुछ सर्च किया कि आई वांट टू बाय पर टी शर्ट, ठीक है, अब गूगल पता लगा आपको ये बना के बता दे कि धागा कैसे बनता है, धागा कैसे मिलता है, आपको कहाँ से इसके प्रोडक्ट आता है, तो क्या मिला आपको, रिलेवेंट कंटेंट नहीं मिला। तो सभी कस्टमर, सभी यूजर एक्सपेक्टेशन उनकी ये रहती है कि जो भी वो सर्च करें उनको क्या मिले, राइट कंटेंट मिले, ठीक है। तो अपनी पोस्ट पे, अपने उस वीडियो पे, अपनी एड पे वो मैसेज, हिडन मैसेज जिसे कहते हैं हम, वो देंगे कि जो हमारा इस एड या इस पोस्ट का जो मतलब बनता है वो हमारी सर्विस ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, ध्यान रखना। चाहे उस पर आप इन्फोग्राफिक्स कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हो सकती है आपकी, वीडियो, ब्लॉग पोस्ट, कंटेंट्स, कुछ भी हो सकता है आपका, मगर आपका टारगेट से वही होना चाहिए ऑडियंस एंड द टॉपिक यू वांट टू कवर, आप उसमें जो चीज़ को कवर करना चाहते हैं। देन उसके बाद मॉनिटर एंड मेच्योर द कंटेंट योर परफॉर्मेंस, यूज एनालिटिक्स टूल टू track the performance of your content and make data driven discussion to optimize it। अब जब भी हम एड रन करते हैं ना, तो हमें ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है इसकी। विदाउट ट्रैकिंग किए हम इसको मॉनिटर नहीं कर सकते कि कहाँ कहाँ ये चीज़ हमारी यूज़ हुई है, ताकि नेक्स्ट टाइम पे हम इसको थोड़ा सा और बेटर कर सकेंगे। तो इसको मॉनिटर करने के लिए गूगल एनालिटिक्स टूल का भी यूज़ किया जाता है यहाँ पर, वो भी आपको दिखाया इस पर कैसे कहते हैं। Leverage social media, share content on social media platform where your target audience is active, use hashtag, at least 2 hashtag, पोस्ट पे बहुत मैंडेटरी हैं, कम से कम इन फेसबुक पे। अगर आप ट्विटर पे करते हैं 15 से 20 तक की लिमिट होती है, इंस्टाग्राम पे करते हैं तो 20 से 25 की लिमिट होती है, ठीक है, और लिंक्डइन पे भी करते हैं तो वहां पर भी उसकी लिमिट होती है। लेकिन फेसबुक पे आप 1 से 2, इससे ऊपर हैशटैग यूज कर सकते हैं। ये हैशटैग क्या होते हैं? मगर हैशटैग से बेनिफिट क्या होता है? कभी यूज किया आपने हैशटैग? इससे ना पोस्ट इंक्रीज ज़्यादा होती है, बहुत जगह लोगों विजिबल होती है, एक पर्टिकुलर किसी ऐसे टारगेटेड कीवर्ड के साथ। तो कीवर्ड्स, इसे कीवर्ड्स भी कह सकते हैं आप, हैशटैग ये कीवर्ड होता है। अब आपने पोस्ट किया इंस्टीट्यूट के बारे में, आप कोई कोर्स दिखाना चाहते हो, तो पीएचपी आपका मेन एक कोर्स है मान के चलो, या डिजिटल मार्केटिंग आपका मेन कोर्स है, तो हैश डिजिटल मार्केटिंग, हैश डिजिटल मार्केटिंग, और कोशिश करो कि विदाउट स्पेस वाला वर्ड लो, आप सिंगल वर्ड लो, ठीक है, तो वो हैशटैग में ज़्यादा, और वो लिंक कहलाता है आपका टेक्स्ट, ठीक है, तो वो हमारा हैशटैग बनता है। यूज द ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का मतलब होता है न्यूज़ लेटर क्रिएट करना। ईमेल मार्केटिंग कैंपेन टू प्रमोट योर कंटेंट एंड द सब्सक्राइब्स। ये जो सब्सक्राइब का कॉलम्स आता है ना, इससे हम यूज करते हैं ईमेल मार्केटिंग से। हमने मेलचैम्प यूज किया था क्या? मेलचैम्प का यूज किया था? हमने भी नहीं किया था। ईमेल मार्केटिंग क्या करेंगे? इन्वेस्ट इन पेड एडवर्टाइजिंग का यूज करते हैं। यूज पेड एडवर्टाइजिंग पर प्लेटफॉर्म इट लाइक गूगल एड्स, फेसबुक एड, लिंक्डइन एड्स भी होती है। लिंक्डइन पे भी आप एड्स चला सकते हैं। एड टू टारगेट योर कंटेंट टू स्पेसिफिक ऑडियंस। हर जगह एक ही चीज़ बात बोली जाती है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आप स्पेसिफिक ऑडियंस को ही टारगेट कर सकते हो अपने पास।
अब ये ऑडियंस का डेटा कैसे आता होगा? कर इस फेसबुक एड्स को या गूगल एड्स को कैसे पता लगता है कि ये जो ऑडियंस है मेरे पास वही राइट ऑडियंस आ रही है? कोई तो कारण होगा। राइट ऑडियंस कैसे आती है? और देखो, जब भी आप किसी भी सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हैं तो आपसे कुछ चीजें मैंडेटरी फील्ड पूछी जाती है, कुछ पूछी जाती है। जैसे सबसे पहले क्या, आपकी एज पूछते हैं। सेकंड, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। चौथा, आपकी लोकेशन, एड्रेस आपका हो गया। अब आपसे पूछा था अगर आपने पेज बनाया तो किस चीज से रिलेटेड पेज बनाते हो, या आप पोस्ट करते हो किस चीज की पोस्ट करते हो। तो इन सभी चीजों का डेटा होता है, इसे कहते हैं डेटा को एनालाइज करना। तो ये डेटा होता है, ये लार्ज ऑफ द अमाउंट डेटा फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, गूगल के पास, सबके पास है ये। ठीक है, जो हम अकाउंट बनाते हैं तो उसी अकाउंट को टारगेट करते हैं। तो हम लोग क्या है, उनके कन्वर्जन्स हैं जो 100% मूव हो चुके हैं, और हम क्या हो चुके हैं। एक फेसबुक एड्स, अब आपको ये चीज पता लग गई है कि आपको जो कैंपेन चलानी है कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे चलानी है। अभी तक हमने सिर्फ दो प्लेटफॉर्म देखे थे, चाहे वो गूगल का ही हो, हमने गूगल एड्स देख लिया था। सेकंड, हमने फेसबुक पे ऐड देख लिया था। यूट्यूब पे भी देख लिया हमने कि यूट्यूब पे कैसे ऐड चलता है। यूट्यूब पे ऐड चलती है गूगल एड्स से, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चलती है फेसबुक ऐड मैसेंजर मैसेंजर से। ठीक है ना। हम इसके अलावा पेड पेड कैंपेन लिंक्डइन पे भी चला सकते हैं। ठीक है, और काफी हाँ, उसके अलग चलती है, उसका अलग लिंक्डइन ऐड होती है। ये देखिए यहाँ पर लिंक्डइन जो एड्स है वो अलग है यहाँ पर। ठीक है, इन्फ्लुएंस पार्टनर एंड यू हैव नोट, अगर इसमें आप देखेंगे ना तो ऐड जैसे है, जो टिकटॉक्स वगैरह जो चलते थे इन पे भी ऐड चलती है अब। नहीं, जैसे टिकटॉक जैसे और भी बहुत से हैं, काफी और जैसे ऐसे और प्लेटफॉर्म भी और भी हैं जिन पे ऐड चलती है। हाँ, तो इन सब पे भी इन्फ्लुएंस जो एड चलाते हैं यहाँ पर भी चला सकते हैं। चार्जेस कम रहते हैं। अगर आप बिजनेस अपना यूज करते हैं व्हाट्सएप का, तो आप उस पर भी अब ऐड चला सकते हैं। अब पॉसिबल हो गया बिजनेस वाले पे भी। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे तो बताया था ना आपको। नहीं नहीं नहीं, क्या होता है, दोनों अकाउंट एक साथ मर्ज हो जाते हैं। दोनों अकाउंट एक से मर्ज होते हैं, तो मर्ज के साथ हम फिर हम क्या करते हैं, जैसे फेसबुक पे ऐड चला रहे हो तो जब स्टार्ट कर सेम होता है, और हम वहां से कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम को। सिर्फ जो पोस्ट आपको यहाँ दिखेगी वो इंस्टाग्राम पे भी दिखेगी आपको। ठीक है, दोनों पे चल सकता है, तो ऐड दोनों पे चलेगी। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारा तरीका होता है कि हम कैसे ब्रांडिंग प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निक्स है, बाकी इस टेक्निक को एक बार नोट कर लेंगे आप। ठीक है।